डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, आकंठ डूबा हुआ है, पूरे देश के डुबाए हुए है। सारे प्राइवेटेशन करके बेरोजगारी, महंगाई, समझे कि नहीं, उसका कोई थाउट है देश के लिए। पब्लिक की ताकत वर्तमान सरकार के पक्ष में है, चलेगी, उसका काम है, से करते रहेगा। पूरा का पूरा सोची समझी साजिश है, थ्रीटन है, धमकी है कि छोड़ दे, हताश हो जाए, निराश हो जाए, इस तरह की कार्रवाई है, विभत्स कार्रवाई है, गंदी राजनीति बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार में खुद आकंठ डूबा हुआ हो और यदि अपना जांच नहीं करवाता हो, जो सरकार में है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठती है। तो ऐसे में करप्शन जो है क्या हुआ? अगर सीबीआई 4-5 ठिकानों पे अराजक के छापा मारी, क्या निकला, उनको क्या मिला? तो इससे जाहिर हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो सीबीआई निकाल के लाती बाहर, तो ऐसा तो कुछ कहीं मिला नहीं। तो ये खामखा परेशान करने वाली बात है, किसी तरह से विपक्ष को डराने के लिए इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा या इस तरह का हथियार जो है इस्तेमाल कर रही है। सबको लगाइए, आप जितना दल का है सबको पीछे लगाइए ईडी, ताकि वो सब सच्चाई सामने आ जाएगा कि हकीकत में सारे लोग जो है उसमें है। तो उसमें छटाइया होगा, छटाने के बाद वो बाहर जाएंगे, जो अच्छे लोग होंगे उसमें आएंगे, तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा व्यक्ति रूप से कहना है। धन्यवाद आपका। मैं किसी पार्टी के पक्ष में न बोलूँगा, न विपक्ष में बोलूँगा। मैं यही कहूँगा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करें और बेहतर काम करें। हम ये सोच रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार को दबाने के लिए दूसरा भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही कल बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष ने अपना बहुमत पेश किया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के कई मंत्रियों के घर सीबीआई के छापे पड़े, जिसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है, बीजेपी डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। इस तरह के स्टेटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी दिए और कई पार्टी के लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया। वहीं आज हम आपको बता दें कि आज हम पटना की सड़कों पर निकल आए हैं इस मुद्दे को लेकर और जानेंगे हम यहाँ के लोगों से कि उनका आखिर क्या कहना है। ये वाकई ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश थी या फिर करप्शन के खिलाफ बीजेपी जिस तरह से आवाज़ उठाती रही है वो करप्शन के खिलाफ आवाज़ थी। तो चलिए हम यहाँ मौजूद जनता से जान लेते हैं कि ये जो भी जिस तरह की छापेमारी हुई, जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई, जिस तरह वाद विवाद के ये जो मसले सामने आए, उसका वाकई कुछ उसमें यथार्थ छिपा है या फिर ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर पिछले कुछ दिनों से जारी है, ये उस मुद्दे से लोग इसको देखते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर था, ये किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं थी। तो चलिए जान लेते हैं हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। कल का हमने ये विधानसभा का सारा सत्र देखा है और विधानसभा का सत्र देखने के बाद ऐसा लगा कि जो भी वहाँ पर सदस्य थे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको अपनी बात रखने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। जो भी मुद्दा है वो करप्शन से रिलेटेड हो या फिर विधानसभा में बहुमत को साबित करने से लेके हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ हुई जो नहीं होनी चाहिए। बिहार के लिए ये ख़राब छवि का संदेश जाएगा हमारे पूरे भारत में। तो करप्शन के विषय में अगर आप हमसे जानना चाहती हैं तो करप्शन का मुद्दा यहाँ पर क्या है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो उसको किसी पार्टी सिस्टम से नहीं जोड़ा जाए। ये पार्टी सिस्टम से जोड़ने पर तो फिर किसी पार्टी की बात हो जाएगी, अगेंस्ट प्रो की बात हो जाएगी। हम बिल्कुल एक भारत के नागरिक होने के नाते जो मुझे ऐसा लगता है, मैं सबकी बात से सहमत हूँ ना हूँ, दोनों बात है मेरी जो बात है, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को न शामिल किया जाए, बल्कि करप्शन एक अपने आप में मुद्दा है जो पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का एक तरह से काला सच है और इस काला सच को दूर किया जा सकता है आपस में बातचीत करके या किसी को प्रताड़ना देके नहीं किया जा सकता है। ये तो फिर शासन नहीं हुआ, ये तो फिर किसी को तंग करने वाली बात हो गई कि कोई आदमी बढ़ रहा है। आज हमारे बिहार में 30 वर्षीय या 31 वर्षीय के जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनका स्टेप काफ़ी अच्छा हो रहा है। 3 दिनों में उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है और उसका हम सराहना भी करते हैं। लेकिन सराहना के साथ साथ एक चीज़ और बोलेंगे कि उनको बहुत सारी चीज़ सीखने की आवश्यकता है।
नीतीश कुमार से वो सीखें। और वो बदलने वाली बात है, वो तो किसी भी के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, इधर छोड़ते हैं उधर छोड़ते हैं, लेकिन नीतिगत फैसला सही होना चाहिए, देश के और इस स्टेट के हित में होना चाहिए। और किसी समुदाय और किसी के विशेष वर्ग को देख के ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का अगर निर्णय गलत होता है तो बिहार की पूरे जो जनसंख्या है उस पर महिलाओं का, पुरुष का एक डरावना सच आ जाएगा सामने। और फिर वही जो होगा, जो पहले लोग कहते थे कि जंगल राज है, तो जंगल राज नहीं है। बिहार में कभी भी जंगल राज नहीं रहा है। आज भी हमारी बेटियां घूम रही हैं, बहन घूम रही हैं, माँ जा रही हैं। जंगल राज कभी नहीं था। इसको झूठ मूठ का नीतीश जी ने ही कहा था जंगल राज। तो फिर नीतीश जी अगर जंगल राज कहते हैं तो फिर उन्होंने क्यों हाथ मिलाया? जंगल राज नहीं है, ये कह के पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। राजद में भी अच्छे अच्छे लोग हैं, किसी मुद्दे को लेके भले कोई भटक सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सारे हमारे माननीय विधायक हर पार्टी के माननीय हैं, राजद के माननीय हैं, हमारे जनता दल यूनाइटेड के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाँ, कुछ बोलने वाले विधायक हमारे हैं, जो हमारे आज के जो यंगस्टर है वो तो बोलेंगे, चाहे वो विधायक रहें या पब्लिक रहें, उनको बोलने का अधिकार से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन संयमित भाषा का प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। हमारे बिहार का भविष्य है और आने वाले 2 साल 2.5 साल जो भी शासन में भी समय बचा है, उसमें सारे समुदाय को लेके हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख हैं, जो भी हमारे हैं, सबको एक सम्मान मिलना चाहिए। देश सबके मिल से बना है, सबके मेलजोल से बना है। कोई अगर ये कह दे राम सीता रहीम, ये सब नहीं चलने वाला है। ये सब बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। एक मुद्दा है, चलिए ठीक है, लेकिन वो नहीं चलने वाला है। ये तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, जैसे बोले भाई साहब जैसे बोल रहे थे कि विधानसभा सत्र शुरू होते ही बिहार का, ऐसा मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए, सभी हर पार्टी में विधायक जितने हैं, चाहे किसी भी पार्टी के दल से, आप ईडी सीबीआई का मतलब बहुत बड़ा माहौल बना के आप उसको भ्रष्टाचारी घोषित नहीं कर सकते हैं। कि मतलब कोई एक अच्छा छवि का नेता है, उसकी अगर आप ईडी सीबीआई अगर आप लगा रहे हैं तो ईडी सीबीआई से उसकी छवि खराब नहीं होगी। आप यंग हैं, ठीक है, आपने अगर बैक की अगर मैं बात करूं तो बैक में ऐसे भी बहुत सारे बीजेपी के भी ऐसे मंत्री रहे हैं जिन पे इस तरह की कार्रवाई हुई है, तो ये पक्षपात वाली कहां से हुई? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने बोला कि विधानसभा सत्र चल रहा था, तो ये महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अरे इत्तेफाक की बात है, वो तो बात अलग है, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होते ही ईडी सीबीआई लगाना एक मतलब एक देश के अंदर एक गलत संदेश पहुंचाने की। हमें नहीं कह रहे हैं कि सारे नेताएं बहुत ईमानदार हैं, बीजेपी में भी भ्रष्ट नेता हैं। आप देखिए, यूपी में चल के देखिए। बात तो यहाँ करप्शन के खिलाफ थी ना, तो ये किसी डेट को हम फिक्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि करप्शन हटाना है। तो दोनों पुरजोर समर्थन अगर करते हैं तो उसके लिए कोई डेट तो लॉक नहीं होगा। वो तो सही है, जिस दिन चाहे उस दिन छापा कर सकते हैं। हाँ हाँ, जब चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो इसके पहले भी तो छापा होना चाहिए था। डेट एक सत्ता, अगर मान लीजिए अगर सरकार में अगर आ गए तो सरकार में आते ही हमारे पर ईडी सीबीआई लग गई। इसके पहले भी तो मैं इसी देश में रहता था, यहीं में कानून, इसी राजतंत्र में मैं अपना गुजारा करता था। उसके पहले भी हुई है और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार जारी है। तो यंग है आप, इस तरह की बातें अगर करेंगे तो फिर तो मुश्किल है ना। नहीं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और ये लगातार होते ही जा रही है। ये महज एक इत्तेफाक था कि कल इस तरह की कार्रवाई हुई और उसके बाद फिर ईडी का छापा पड़ा, तो ये एक महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये सरकार का सही काम है, लेकिन सबके लिए बराबर हो तो अच्छा है। खाली विपक्ष के लिए, पक्ष के लिए नहीं है कार्रवाई। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं आप जो बोल रही हैं कि जो हुआ, तो सरकार तो बनी 2020 में आई, तो 2 साल करप्शन नहीं था। 2 साल में सीबीआई ईडी कहाँ थी? आज अचानक सरकार बदली, इनको मुंह तोड़ जवाब विपक्ष ने दिया, तो ईडी और सीबीआई की जांच शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश इतना भ्रष्टाचार, वहाँ कहीं सीबीआई ईडी जा रही है। गुजरात में तो इतना भ्रष्टाचार, और दारू से 107 लोग मरे कुछ दिन पहले, वहाँ भी तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, वहाँ कहीं सीबीआई ईडी जा रही है। ये बताइए मेरे। लेकिन ये तो प्रोसेस है ना, ये तो मतलब हो ही रहा है, ये तो चल ही रहा है। प्रोसेस है बोल रही है, तो खाली विपक्ष पर प्रोसेस है कि पक्ष वाले पर भी होना चाहिए जो सरकार में। लेकिन अगर बात रिकॉर्ड की जाए तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले के यहाँ रेड नहीं पड़ी है और बीजेपी वालों के यहाँ से इस तरह के करप्शन के मामले अभी यहाँ पे हुई है। कल कितने बीजेपी वाले पर पड़ी है, ये बताइए तो।
बात कल के मसले की नहीं है। हाँ। कल के मसले पे हमने बात इसलिए किया क्योंकि कल का ये जो मुद्दा था उसको कहीं ना कहीं जो सत्ता पार्टी जो है वो इस ये से देख रही है कि वो ये चाहती है कि ये सोची समझी साजिश है, जबकि भाजपा तो हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है और भाजपा के भी कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सामने अरे आए हैं। गिने चुने 1-2 लोग हैं, बाकी सब उनमें है मगर उन पर नहीं है मैडम। मतलब आप ये मानते हैं कि ये सोची समझी एकदम 100 में 100 मान रहे हैं एकदम 100 में 100। बोलिए पूछिए। निकाल लीजिए ना, निकाल लीजिए अपना हाँ, जो भी बोलिए, है। बोलिए, अच्छा, बोलिए। आप तो स्वतंत्र हैं। हाँ। बताइए। आप बोलती हैं कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। योगी जी बोले हैं राम राज, वहाँ राम राज है, वहाँ तो रावण राज है। हाँ, आवे दिन कुछ दिन पहले कौन विधायक थे, एक महिला को फ्लैट के अपने ज़मीन पर कब्जे के तो उनको धक्का दी, बीजेपी छोड़ी हुई तो 15 दिन के बाद उनको पकड़ के उनको जेल में डाली। वहाँ पे आए दिन तो बलात्कार, मारपीट, दंगे होते ही रहते हैं। हाँ, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? चाहते हैं ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे विपक्ष में कोई नहीं रहे। पहली बात, हम अकेला हिटलर वाला शासन करें, जितने विपक्ष हैं उनको तोड़ दें, हमारे सामने किसी के सर उठाने की जरूरत नहीं पड़े, हम अकेला हिटलर वाला राज करें, यही ये लोग चाह रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र खत्म कर दें और राजतंत्र है, राजा वाला जो पहले मुगलों का रहता था, वही चाह रहे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि मुझे बोलने का मौका आप लोगों ने दिया। मैं अभी सचिवालय के गेट के सामने हूं और मैं अपने काम से आया था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि मौलाना आप बोलें, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मौका दिया बोलने का। मैं कभी चैनल पे बोला भी नहीं, कहीं ऐसा बात भी नहीं किया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मौका दिया है। मैं एक बात कहना ये चाहूँगा कि मैं मोबाइल पे मैं सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में अपनी बात को रख रहे थे कि जब मेरी पार्टी जनता दल के साथ थी तो मैं उसके साथ जब थी तो हमको इतना घुटन हो रहा था कि मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए मैं मजबूर होकर के मैंने छोड़ दिया। अब हमको चूँकि काम करना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें तो काम करना है, मैं तो काम करने के लिए इनसे मिला था, लेकिन हमको काम करने नहीं दिया जा रहा था। तो बताइए कि हम काम करने के लिए आए हैं कि हम जो है ऐसे ही सिर्फ टाइम पास करने के लिए? तो इसीलिए हम इस वजह से हमने छोड़ दिया और बड़ी तफसील से अपना विचार रख रहे थे और बता रहे थे विपक्ष वाले को कि आप लोग तो सब जानते हैं, मेरे साथ रहे हैं, आपके साथ हमेशा भी थे, बाद में थे, आप जो है हम सरकार से अलग हो गए फिर भी हैं, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, हाँ, शांतिपूर्वक रखें। आप हम सारे लोग मिल करके जो भी है आपस में मिल करके बात बरन करके जो भी काम होगा मिलजुल के करेंगे। मेरा ये कहना है श्री नीतीश कुमार जी का कि सारे दल मिल करके एक साथ जो भी काम होगा मिलकर के करेंगे। आप लोग सहयोग दें, हमारे जो भी आप कहेंगे हम सारे लोग मिल के करेंगे। अगर करप्शन के मुद्दे पर हो या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो या जैसे कि बलात्कार के मौके पर, यानी जो भी गड़बड़ी है वो सारे मुद्दे पर हम लोग बैठ करके एक जगह बैठ करके हम जो है अब विचार रख करके उस पर कदम उठाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, न कि हम जो है दिखाने के लिए। हम ये ना हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं, लब्बाजी नहीं करते हैं कि हम भाइयों बहनों हम जो है 1 करोड़ जो है बहाली करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। हमने ऐलान किया कि 10 लाख जो है स्टूडेंट को हम नौकरी देंगे, साफ लफ्ज़ों में ने कहा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि 10 लाख और बेरोजगार देंगे। हमको पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, और वो सच्चाई है कि हम लोग मदरसे से बिलोंग करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 609 मदरसे को 2011 में पेमेंट करवाया था, और पूरी उम्मीद है अल्पसंख्यक के ऊपर हो या जिसके ऊपर अच्छे काम किए हैं उन्होंने, लेकिन जब से जनता दल यूनाइटेड में गए तो काम नहीं किया उन्होंने, तो उनके साथ मजबूरी रही।
शुरू में जो है उन्होंने काम अच्छा किया, बीच में गड़बड़ा गए इसलिए नहीं किए। अब हम लोगों को उम्मीद जागी है कि वो लोग जो मदरसे बाकी रह गए हैं, तकरीबन 814 मदरसे को उन्होंने पेमेंट करवाया है, तकरीबन 1600 कुछ मदरसे 2000 के करीब मदरसे रह गए हैं। वो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि काम हम ही करेंगे, चाहे जो हो जाए, जैसे वो हम ही जो है आप लोगों का पेमेंट करेंगे। हम लोग बार बार जाते हैं उनसे, उनके मंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास, उनके दल के पास जाते हैं, मिलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो सारे लोग यही आश्वासन देते हैं कि आप लोग का काम होगा। अब हम लोग का टाइम हुआ है काम करने का, पहले हम लोग जो है नहीं कर पाते थे, लेकिन आप हमने ऐलान करवा दिया है कि आप लोगों का काम होगा। आप लोग सब्र करें, धैर्य रखें, आप लोग का हर हाल में काम करेंगे। हम ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं कि आप एक काबिल मंत्री हैं और बहुत बुद्धिमान मंत्री है। आप जो है हर चीज़ का जो है आपके अंदर सलाहियत है, क़ुव्वत रखते हैं और सारी सूझबूझ है आपके अंदर, सारी बात को समझते हैं कि कहाँ हमको क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए हमें पूरा उम्मीद है सारे मदरसे वाले। ये तो बदले की राजनीति है और जिस तरीके से बीजेपी को बिहार की सत्ता से बेदखल किया गया है, उसकी कहीं ना कहीं बौखलाहट थी और उसको लेकर के बीजेपी इस तरह का जो है डराने की जो राजनीति है वो लगातार करती हुई आ रही 2014 से, और फिर एक बार बिहार में जो है दोहराने की कोशिश की है। इसके पहले भी 10 नंबर यानी कि लालू जी के आवास पे CBI आ चुकी है, लेकिन कुछ खाली हाथ उसको लौटना पड़ा। फिर कल जो है विधानसभा में बहुमत साबित करना था, उसको लेकर के जो है किसी तरीके से विधायक को डराया जा सके और बहुमत किसी तरह साबित नहीं हो सके, जिसकी वजह से बिहार के कई राजद से जुड़े हुए नेताओं के घर पे छापेमारी हुई। आखिरकार लास्ट में क्या रिजल्ट आया? ज़ीरो, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं मिला। ज़बरदस्ती जो कागजात है वो ले गए। सुनील सिंह के यहाँ से 2.5 लाख रुपया मात्र मिलता है, तो उतना कैश, इतना वो MLC है, विस्कुमान के ये है, बाकी परिवार है, तो 2.5 लाख रुपया निकलना ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। जिस मकसद से CBI वहाँ पहुँची थी कि मतलब तेजस्वी यादव को किसी तरीके से बीजेपी घेरना चाह रही है, बदनाम करना चाह रही है कि कहीं से कोई क्लू निकले। जितने भी नेता हैं राजद के, जो बड़े नेता हैं जो तेजस्वी यादव के करीब है, उनके ज़रिए तेजस्वी यादव को घेरने की एक बड़ी साजिश और कोशिश रची गई थी, जिसमें बीजेपी और CBI मतलब बिल्कुल खाली हाथ लौटना पड़ा। और इसको आप करप्शन के खिलाफ आवाज़ भी तो कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां तो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि करप्शन जो है उसका खात्मा हो। देखिए, करप्शन की जब बात आती है तो बीजेपी जब से सत्ता में आई है देश में, आप देख लो महंगाई किस तरह से बेकाबू है, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो यानी कि खाने पीने का सामान हो, सब चीज़ बेकंट्रोल है। आज जो है सरकार जनता से पैसा लेकर के सारे चीज़ों को आप देख लीजिए ना कि PM केयर फंड में जो पैसा आया उसकी जवाबदेही पहले हुआ करती थी, लेकिन क्या है कि जब से ये इसमें एक अलग से अकाउंट बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया, और जो भी फंड पूरे देश से और देश के बाहर से जो पैसे आए उसका कोई लेखा जोखा नहीं हुआ। आज जो इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि सरकार पूरी तरह से फुल बहुमत के साथ केंद्र में सरकार है, तो आज मीडिया की जो एक बड़ी भूमिका होती है, मेन स्ट्रीम की जो मीडिया, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मोदी जी के आसपास, उसके इर्द गिर्द, और विपक्ष के, सबसे बड़ी बात है मीडिया की जो भूमिका होती है वो विपक्ष का भूमिका होता है। लेकिन आज सत्ताधारी पार्टी के साथ जो है मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार के काम काज को उजागर नहीं कर पा रही, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि वो आंख में आंख मिला करके सरकार को आईना दिखा सके कि सरकार जो है कहाँ क्या कर पा रही, नहीं कर पा रही। क्योंकि महंगाई को लेकर कोई सवाल नहीं, आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। तो करप्शन अगर देखा जाए तो बीजेपी से बड़ा भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं हो सकता, लेकिन क्या है कि उनका जो एक चेहरा रहा है, हमेशा साफ सुथरा चेहरा बनाकर हिंदुत्व का जो राजनीति करना है वो उनका एक रहा है। तो ऐसे में करप्शन जो है क्या हुआ? अगर CBI 4-5 ठिकानों पे राजद के छापा मारी, क्या निकला, उनको क्या मिला? तो इससे जाहिर हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो CBI निकाल के लाती बाहर, तो ऐसा तो कुछ कहीं मिला नहीं। तो ये खामखा परेशान करने वाली बात है, किसी तरह से विपक्ष को डराने के लिए इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा या इस तरह का हथियार जो है इस्तेमाल कर रही है। तो आइए यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं और उनकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं और उसको ये किस नज़रिए से देखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को? अभी जो कल विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और एक तरफ जो है छापामारी भी चल रहा था, ये क्या कहते हैं कि ये एक तरह का गलत मैसेज है, इसलिए कि एक तरह सत्र का मामला चल रहा है और एक तरफ AD-CBI लगाया जा रहा है, ये सही नहीं है। इसलिए कि एक तरह सरकार जो है अपनी बहुमत साबित कर रहा है कि हमको सरकार को बहुमत पूरा करके अपनी सरकार को मजबूती के साथ बना लेना है। तो इस तरह का
सीबीआई लगा देना किसी के पीछे, चाहे भाजपा वाले के पीछे लगाए या किसी भी दल के पीछे लगाए, ये सरासर गलत है। हाँ, इसको कल होकर के परसों होकर के जब बहुमत साबित हो जाती तब लगाया जाता तो ये बेहतर अच्छा कदम था। लेकिन उस दिन में जिस दिन जो सत्र चल रहा है तकरीबन बुधवार के दिन, और इधर जो छापामारी चल रहा है तकरीबन 5 विधायकों पर, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों पर, जो नाम अनेक है, तो ये सरासर गलत है। इसी को अगर उसके बाद 2 दिन 1 दिन बाद किया जाता तो बेहतर कदम होता। लेकिन जहाँ तक करप्शन की बात है तो ये हकीकत में अपनी जगह ये सही है। करप्शन कोई भी दल का हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो या राष्ट्रीय जनता दल का हो या जो भी दल हैं, सारे में जो है भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, सारे विधायक भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। लेकिन सभी नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे उसमें हैं। तो उसमें क्या है कि सारे लोगों को पीछे लगाया जाए। ये नहीं कि हमारी सरकार है तो हम अपने विधायकों के पीछे नहीं लगाएंगे और हमारे सरकार नहीं है तो उसके पीछे लगा देंगे। आप अगर ईमानदार हैं, अपने आप को ईमानदार साबित कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे पूरे ऑल इंडिया से, तो आपके लिए ये कदम उठाना होगा कि हमारी पार्टी के लोग हो या जिस भी पार्टी के लोग हैं, सारे लोगों पर आप जो है ABCD लगाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि हमारे लोगों में कितना करप्शन लोग हैं और लोगों में कितना करप्शन लोग हैं। तो मैं ईमानदार समझता हूँ। ये हमारा व्यक्ति रूप से अपना जो कहना है कि अगर वाकई आप करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं, आपके नज़र में ये है कि नेता लोग जो है करप्शन बाज है, करप्शन में डूबे हुए हैं, तो उसके लिए क्या है कि सारे दल के लोगों के पीछे आपको लगाना होगा, ताकि ये मैसेज होगा कि नहीं, सारे लोगों को पीछे लगाया गया। आप किसी एक के पीछे लगाएंगे कि उसकी सरकार बन गई है, आप उसके नेता के पीछे आप करप्शन के खिलाफ लगाओ, ED लगाओ, ये लगाओ, सबको लगाइए। आप जितना दल का है सबको पीछे लगाइए ED, ताकि वो सब सच्चाई सामने आ जाएगा कि हकीकत में सारे लोग जो है उसमें है। तो उसमें छटाइया होगा, छटाने के बाद वो बाहर जाएंगे, जो अच्छे लोग होंगे उसमें आएंगे, तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा व्यक्ति रूप से कहना है। इस विषय पर यही कहना है कि कोई भी जांच एजेंसी हो निष्पक्ष रूप से काम करे, किसी के दबाव में ना काम करे। वो किसी भी पार्टी का बात नहीं है, वो अपनी स्वतंत्रता है, उसकी स्वतंत्र हिसाब से काम करे और बेहतर काम करे, ताकि पब्लिक में अच्छा अवेयरनेस जाए। वो अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ होनी चाहिए, उसका प्रतिकार होना चाहिए। जो नहीं है उसको क्लीन चिट देना चाहिए। इस तरह से नहीं कि किसी भी केस को लगातार उलझाए हुए रखना चाहिए और लंबा खींचना चाहिए और किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करना चाहिए। आरजेडी के आरोप को लेकर क्या कहेंगे कि ये सोचिए? मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर सकता हूँ। मैं आम जन है। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ भ्रष्टाचार का है जड़ से खात्मा करना, वो दोनों पार्टी का कर्तव्य बन जाता है, तो एक तरफ है कि ये सोची समझी साजिश है और एक तरफ सब तो यही चाहता है, सब तो यही कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हो नहीं चाहता है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलूँगा, ना विपक्ष में बोलूँगा। मैं यही कहूँगा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करें और बेहतर काम करें, यही कह सकता हूँ। डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, आकंठ डूबा हुआ है, पूरे देश के डुबाए हुए है। सारे प्राइवेटेशन करके बेरोजगारी, महंगाई, समझे कि नहीं, उसका कोई थॉट है देश के लिए? तो क्या लगता है आपको ये जो कार्रवाई? क्या लगता है? कार्रवाई सब बदले की कार्रवाई है, हड़काने भड़काने की कार्रवाई है, हतोत्साहित करने की कार्रवाई है कि सरकार न चलावे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लोकतंत्र में पब्लिक सब कुछ है। पब्लिक की ताकत वर्तमान सरकार के पक्ष में है, चलेगी, उसका काम है, जो करते रहेगा। मतलब आप भी इसको सोची समझी साजिश मानते हैं? पूरा का पूरा सोची समझी साजिश है, थ्रीटन है, धमकी है कि छोड़ दे, हताश हो जाए, निराश हो जाए, इस तरह की कार्रवाई है, विभत्स कार्रवाई है। गंदी राजनीति बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आने वाला दिन में बीजेपी समाप्त हो जाएगा देश से। जिस तरह के कुकर्म कर रहा है वो अपने कुकर्म से समाप्त हो जाएगा। तो अभी हमने आपको सुनाए कि जनता आखिर किस
ओर रुझान दे रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ की जनता ने ये साफ कर दिया है, उनके बातों और उनके बयानों से ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। और लोगों के बीच काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि ये जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, एक तरफ सरकार अपना बहुमत पेश कर रही थी, दूसरी तरफ सीबीआई का छापा पड़ा, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सोची समझी साजिश है। और इस दौरान लोग ये भी कहते नजर आए कि बीजेपी का आने वाले दिनों में खात्मा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये साजिश की गई है उसको लेकर बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहें न्यूज़ प्यार के साथ, और तब तक पैच।